हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताएंगे। पिछली वीडियोज में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दिया था। आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FDE, जो कि दिया गया है यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 40 अंश और कोण A बराबर 80 अंश, तब DF की लंबाई ज्ञात करो तथा कोण E का मान ज्ञात करो। अब जैसा कि हम इसका हल करेंगे, यहाँ पर हम पहले दो त्रिभुजों को बनाते हैं। जैसे एक त्रिभुज का नाम हम रख लेते हैं ABC और दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं जो कि दूसरे त्रिभुज का नाम रखते हैं FDE, यानी कि हो गया FDE हो जाता है। अब इन दोनों त्रिभुजों में जो कि कहा है कि AB जो है 5 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है, तो AB हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर और AB के बराबर ही FD भी है जो कि है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह जो कोण B दिया हुआ है ये 40 अंश है और कोण B के बराबर कोण D ये 80 अंश है और कोण A 80 अंश दिया हुआ है, तो ये कोण ये जो 80 अंश होगा, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, यहाँ कोण B के बराबर कोण D 40 अंश होगा और कोण A के बराबर कोण F 80 अंश होगा। तो अब हम भी कह सकते हैं कि जो त्रिभुज की जब दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FDE के, ये हमें दिया हुआ है, दिया है। अब हम समझ गए कि जो AB है वो FD के क्या है, बराबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं AB बराबर FD और दोनों का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है और ये CPCT के नियम से आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो इनकी आपस की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। और हमें ये भी दिया है कि कोण A के बराबर है कोण F, जो कि कितना है 80 अंश है और कोण B के बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण D जो कि ये दिया है 40 अंश। इस प्रकार से अब हम कोण E का मान हमसे पूछा है, कोण E का मान कितना होगा, तो हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज FDE में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज FDE में तीनों त्रिभुज FDE में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ हमने लिया कोण F प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश के, यानी तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल
180 अंश होता है, तो कोण एफ का मान था 80 अंश, कोण डी का मान 40 अंश प्लस कोण ई बराबर 180 अंश। अब इस तरह से हम इसको हल करें तो आएगा 120 अंश प्लस कोण ई बराबर 180 अंश। अब कोण ई का मान निकालते हैं, कोण ई बराबर 180 माइनस का 120। इस तरह से कोण ई का मान आ जाता है 60 अंश। कोण ई का मान 60 अंश, कोण ई का मान हमें मिल जाता है। अब दूसरा चीज हमसे कहा था कि डीएफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो ए बी के बराबर डीएफ है, यदि ए बी 5 सेंटीमीटर तो डीएफ भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ए बी बराबर डीएफ यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाता है। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे जो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज आर पी क्यू के, यह दिया गया है। क्या यह कहना सत्य है कि बी सी बराबर क्यू आर है? क्यों? पहले जो हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज आर पी क्यू के। अगर तब जो है, अगर इस त्रिभुज में हम देखें इनकी भुजाओं को, यहाँ कह सकते हैं तब ए बी के बराबर क्या होगा आर पी होगा। ए बी बराबर आर पी और बी सी बराबर क्या होगा पी क्यू होगा। बी सी बराबर पी क्यू और आगे ए सी के बराबर मिल जाएगा आर क्यू। ए सी के बराबर आर क्यू। हमसे यहाँ क्वेश्चन में कहा क्या बी सी के बराबर, क्या यह कहना सत्य है कि बी सी के बराबर क्यू आर है? तो हम यहाँ देखते हैं कि बी सी के बराबर हमें पी क्यू मिल रहा है, यहाँ क्यू आर नहीं है। तो अतः यहाँ लिख देंगे अतः यह कहना सत्य नहीं है, कहना सत्य नहीं है कि बी सी बराबर क्यू आर। बी सी बराबर क्यू आर। तो क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है पूरी तरह से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारा है, इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी लंब है बी सी पर तथा एफ ही लंब है बी पर। यदि बी सी बराबर डी तथा ए बी बराबर ई एफ, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज एफ ई सी के सर्वांगसम है। यानी कि जो त्रिभुज हमें दे रखा है, पहले हम उस जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम दूसरा पेज यूज करेंगे। तो हमें जो यहाँ हमें दिया है त्रिभुज दिया है त्रिभुज ए बी डी
ABD या त्रिभुज FEC में AB पर AB लंब है BC पर तथा FE लंब है BE पर। तो हमें ये भी दे रखा है कि AB बराबर D, ये भी लिख लेते हैं AB के बराबर BC बराबर D, ये भी दिया है तो यहाँ लिख लेते हैं BC बराबर DE तथा AB बराबर EF। अब हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज FEC में। सी के तो हम इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे सर्वांगसम है FEC की, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, पहले हम चित्र में देख लेते हैं। तो यहाँ में देखिए चित्र में दे रखा है त्रिभुज ABD, ये चित्र हमारा है जिसमें हमारा दिया है त्रिभुज ABD, यानी जी त्रिभुज हमारा ABD है और दूसरा त्रिभुज है FEC जो कि हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। और हमें बोला था कि जो AB है वे लंब है BC पर, तो यहाँ देख सकते हैं ये BC है, इसके ऊपर लंब AB है। दूसरा दिया था कि जो BE है वे लंब है FE लंब है BE पर, BE रहा ये FE। इस तरह से विषय हम सर्वांगसम कैसे सिद्ध करते हैं, तो हम दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। तो आगे हमने यहाँ तक कर रखा था, तो आगे हम लेंगे त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज FEC में। तो हम अगर देखें तो दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो एक बार चित्र को भी देखते हैं। यहाँ अगर चित्र में देखें तो जो AB है वही EF के क्या होगा, बराबर होगा, AB के बराबर EF। तो यहाँ लिख भी देंगे कि AB बराबर EF, AB बराबर EF। इसी तरह से जो इनके कोण हैं, कोणों को अगर देखा जाए तो इसका जो कोण ABD है, कोण ABD कोण FEC के बराबर मिलेगा। तो हम कोण लिख देंगे कोण ABD कोण FEC के बराबर होगा। और इसमें हमें यहाँ से मिल जाएगा कि जो BC है वो DE के बराबर होगा, BC DE के बराबर है। यहाँ लेंगे BC बराबर DE। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समीकरण, इसे मान लेते हैं समीकरण 1,
अब समीकरण 1 मानेंगे, चूंकि हमें त्रिभुज ए बी डी के बराबर सर्वांग सम में त्रिभुज एफ ई सी को सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी सी में सी डी को जोड़ना पड़ेगा, और जो डी है इसमें भी सी डी को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की दोनों पक्षों में सी डी जोड़ने पर अगर यहाँ सी डी जोड़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा बी सी प्लस का सी डी बराबर डी ई प्लस का सी डी। इस तरह से जो बी सी है, अब जो बी सी प्लस सी डी अगर करेंगे बी सी प्लस सी डी, तो हमें बी डी के बराबर मिल जाएगा, जो कि त्रिभुज ए बी डी की एक भुजा होगी। और इसी तरह हमने जो अगर डी में सी डी को जोड़ा तो ये सी के बराबर मिल जाएगा, जो कि त्रिभुज एफ ई सी की एक भुजा होगी। हम यहाँ बी सी प्लस सी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं कि बी डी बराबर सी ई, यानी कि जो त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं हमें बराबर मिल जाती हैं, और इसका एक कोण बराबर हमें मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एफ ई सी के। किस नियम से? अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हुई तो साइड एंगल के नियम से ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।